समुद्र मंथन की बड़ी विशेष कथा है। इसमें 3 अवतार हुए। भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। कितने अवतार लिए? 24। लेकिन समुद्र मंथन की कथा में अकेले 3 अवतार हुए। एक कच्छप अवतार, दूसरा धनत्वर अवतार और तीसरा मोहिनी अवतार। एक बार दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया था कि जाओ तुम बलहीन हो जाओ, तो दैत्यों का राज्य हो गया सारे संसार में। सारे संसार में दैत्यों का राज। तो देवता बेचारे परेशान हो गए। सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जाकर के उनकी स्तुति की। प्रभु कहाँ हो? भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे, भोलेनाथ जय हो वे, दीनानाथ तुम्हारी जय हो वे, दीनानाथ तुम्हारी जय हो वे, उमानाथ तुम्हारी जय हो वे, उमानाथ तुम्हारी जय हो वे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे, सोमनाथ तुम्हारी जय हो वे, सोमनाथ तुम्हारी जय हो वे, अमरनाथ तुम्हारी जय हो वे, अमरनाथ तुम्हारी जय हो वे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे, जय हो वे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, बोलो देवताओं क्या बात है? कहा, महाराज दैत्यों का राज्य हो गया है, मुझे बहुत परेशानी हो गई है। उन्होंने हर जगह राज्य करना प्रारंभ कर दिया, हमें विजय नहीं मिल पा रही है कहीं भी। उसी समय भगवान ने कहा, इस समय दैत्यों पर, असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए ऐसा करो, इसलिए ऐसा करो, अब तुम जो है समुद्र का मंथन करो। और जब समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें बहुत से रत्न भरे पड़े हैं, और जब अमृत रूपी रत्न निकल आए उसे पी लेना, अमर हो जाओगे और तुम्हें विजय मिल जाएगी। देखिए, भगवान ने कहा, अमृत के बारे में बताया कि अमृत ऐसे नहीं मिलेगा, इसमें 3 परेशानियां आपको आएंगी। पहली परेशानी यह है कि सिंगल आप मथ नहीं पाओगे। समुद्र बहुत बड़ा है कि नहीं? इसलिए सिंगल मथ नहीं पाओगे। दूसरी बात, इतने बड़े समुद्र के लिए मथानी भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? और तीसरी बात, इतने बड़े समुद्र के लिए जब बड़ी मथानी होगी तो रस्सी भी बड़ी होनी चाहिए। इस कारण से मेरी समझ में पहले दैत्यों से सलाह करो और मंत्राचल पर्वत पे जाके प्रार्थना करो वो मथानी बने, और वासुकी भगवान जिसे सर्प बोलते हैं उससे प्रार्थना करो वो रस्सी बने। और जब ये सब काम हो जाए तो देवताओं 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात तो ये है, उसमें रतन निकलेंगे परीक्षित जी, और जब रतन निकले तो ललचाना मत।
और जब विष निकले तो घबराना मत। रतन निकले तो ललचाना मत, विष निकले तो घबराना मत। और अगर ये कर लिया तो लास्ट में अमृत मिल जाएगा। अमृत बाद में मिलता है। अच्छा एक बात और समझ ले राम बाबू, अमृत समुद्र में नहीं है, अमृत समुद्र के बाहर भी है। हाँ, अमृत 5 प्रकार के होते हैं। पहला ये अमृत है जो कथामृत, ये कथा भी तो अमृत है। इसे पी करके परीक्षित जी का तारण तरण हुआ। तो आपके गांव में ये अमृत बट रहा है, लेकिन पीने वाले कहां इतने लोग? सबके भाग्य में अमृत नहीं है। ये कथा भी तो अमृत है। दूसरा है संतों का वचनामृत, संत के वचन भी तो अमृत के तुल्य होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? इसीलिए तो लोग संतों के पास जाते हैं। तीसरा अमृत होता है गंगा तेरा पानी अमृत, वो भी तो अमृत के तुल्य होता है ना। और चौथा होता है अधरामृत, भगवान कृष्ण को ही तो जब बांसुरी बजाते हैं भगवान कृष्ण, तो बांसुरी को प्रभु का अधरामृत मिलता है। मिलता है कि नहीं? और एक अमृत तो घर घर में है, लेकिन उसे पीना नहीं चाहते हैं, जिसे कहते हैं चरणामृत। ये भी तो अमृत के तुल्य है ना। आपने देखा होगा हर घर में कुछ लोग अपने भांजे का चरणामृत लेते हैं कि नहीं? कुछ स्त्रियां अपने पति का चरणामृत लेती हैं। एक बार एक गांव में कथा हम कह रहे थे, तो एक श्रीमती आई, कहने लगी पंडित जी पति का चरणामृत कैसे लिया जाता है? हमने कहा अपने पति को बुलाओ और एक कटोरी में जल लो और अपने पति के पैर के अंगूठे को उसमें डाल लो और उसे पी लो, चरणामृत बन गया। हाय श्रीमती काली, पंडित जी सीधी सीधी कथा कहो, ये घिनौनी बातें न करो। पहले हमारे पति के पैर देख ले, पलटी हुई जाए। अगर ये भावना तुम्हारे अंदर आई तो फिर चरणामृत कैसे पी पाओगी? तुम्हारा पति चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काला हो, कैसा भी क्यों न हो, मानस में तो यहां तक लिख दिया कि ऐसे उपति कर किए अपमाना, ऐसे उपति अपमाना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारे पायम पुर दुख नाना, नारे पायम पुर दुख नाना। तुम्हारा पति कैसा भी क्यों न, और पति का चरणामृत ना मिल पाए तो जे ठाकुर जी ले घूमती हो, कुछ नहीं तो सवेरे ठाकुरे जी को चरणामृत ले ले। अच्छा, जे सिंहासन किनके किनके हैं जरा हाथ उठाओ। कभी आपने ठाकुर जी का चरणामृत लिया? हाँ, जो लोग चरणामृत पान करते हैं उन्हें लाभ है ही लाभ है। बोले कौन सा लाभ? पहली बात तो ये है अकाल मृत्यु हरणम, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु दो तरीका की होते, एक होती है आकस्मिक मृत्यु, जैसे किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए मान लो,
तो इसे कहेंगे आकस्मिक मृत्यु। उसका समय आया और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक मौत होती है जिसे कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु से कहते हैं जो जानबूझ के प्राण दे, जैसे चुपचाप सल्फाज की गोली खरीद लाए खाए ले या फांसी लगाए ले, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु। लेकिन जो चरणामृत का पान करता है उसे कभी भी याद रखना प्यारे, उसकी बुद्धि सही रहेगी, न तो वह फांसी लगाए न जो है सल्फाज खाए। इसलिए चरणामृत का पान करो। और सबसे सरल चरणामृत बताएं राम बाबू भैया, और अमृत है हरि नाम जगत में। ये प्रभु का नाम क्या है? यही तो अमृत है। इस नाम को ही पीना शुरू कर दो। और अमृत है हरि नाम जगत में, और जिसे छोड़ विष पीना क्या है हो, और हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, तो रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, जिसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि तो ये अमृत कहीं बाहर नहीं है, अमृत हमारे तुम्हारे हाथ में है, बस उसे पाने के लिए। और पाने के लिए सबसे पहले विष निकलता है। आपने देखा होगा जब समुद्र का मंथन हुआ है तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। और विष जहां फैल जाता है वहां प्रतिकूल माहौल हो जाता है। क्यों भाई? विष जहां फैलता है वहां माहौल कैसा बन जाता है? प्रतिकूल। भाई भाई में विष फैल जाए, देवरानी जिठानी में विष फैल जाए, सास बहुवन में विष फैल जाए, तो ये विष जो है इसे जो है त्यागना पड़ेगा। विष को त्यागिए। और ये अवगुण होता है विष, इस विष को शंकर जी को जो है अर्पित कर दीजिए। क्योंकि शंकर ही कैसे देवता हैं जो हर चीज पान कर लेते हैं। तो समुद्र का मंथन जब हुआ तो सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। और ये विष किसे दिया गया? भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने, अच्छा कोई भी जो है मुसीबत आए तो शंकर को ही याद करना चाहिए। शंकर ये जानते हो क्या है? विश्वास। शंकर विश्वास रूपणे। विश्वास के साथ अगर राम का नाम जपोगे तो अपने आप तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शंकर जी को विष दिया गया। शंकर जी ने विष का पान तो किया लेकिन कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे कि भगवान का कंठ नीला पड़ गया। यहां प्रभु का एक और नाम पड़ गया, नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। तो याद रखना, ये हमारा तुम्हारा शरीर ही समुद्र है और इसी शरीर के अंदर रत्न भरे पड़े हैं।
बस क्या है, मुझे खोजने की जरूरत है। अब मान लीजिए हलाहल नाम का जो विष निकला है, ये विष जानते हो क्या है? यही तो गाली है, ये अवगुण है। अगर हम लोग गाली देना बंद कर दें, विष का माहौल समाप्त कर दें, सबसे प्रेम से बोलने लगें, तो हमारी तुम्हारी ये वाणी अपने आप अमृतमय हो जाएगी कि नहीं? इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है, खास तौर से हमारे गुरु भाइयों से, कि आपस में विष मत उगलिए। अगर प्रेम रखोगे, मत बोलो कड़वे बोल, बाणी का बाण बुरा है। मत बोलो कड़वे बोल, बाणी का बाण बुरा है। बाणी से प्रीत हो गहरी, और बाणी से बन जाए पैरी। बाणी से प्रीत हो गहरी, बाणी से बन जाए बैरी, और बाणी देत कलेजा चीर, बाणी का बाण बुरा है। बाणी देत कलेजा चीर, बाणी का बाण बुरा है। बाणी देत कलेजा चीर, बाणी का बाण बुरा है। दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली। ये कामधेनु गाय जानते हो क्या है? ये परिश्रम है। अगर आप लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो अपने आप अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मेहनत करो। असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास तुमने पूरे मन से नहीं किया। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। ये घोड़ा जानते हो क्या है? ये हमारा तुम्हारा मन ही तो घोड़ा है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, ऐसे ही मन दौड़ता है। बैठे तो यहां कथा में, और मन पहुंच जाए खेत में कि अब मका नरवे को है, तो याद रखना, मन को ही तो हम लोग एकाग्र नहीं कर पाते हैं। इस मन को एकाग्र करो और सुंदर मन बनाओ। और जब सुंदर मन होगा मान सिंह भैया, तो सब जने अच्छे लगन लगे।
सब लोग अच्छे लगने लगेंगे, और जब मन में कुछ खोट होगी तो हम भी बुरे लगेंगे, हैं? पंचम भैया भी बुरे लगेंगे, राम बाबुओ बुरे लगे, कौशलो बुरे लगे। इसलिए खोट न करो, मन को एकाग्र करो अगर अमृत पाना है प्यारे। ओहो हो, कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और आदत पूरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत पूरी संभाल लो, बस हो गया भजन। जय हो। इसलिए मन एकाग्र करना सीखें अगर अमृत पाना है। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। हाथी मद वाला होता है, मद वाला कभी नहीं बनना चाहिए। मद के मतलब होता है अभिमान। हम तो ये कहते हैं चाहे कितो पैसा हो जाए, लेकिन कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे यश मिल जाए, चाहे पद मिल जाए, चाहे धन मिल जाए। जनाई कौशल भैया जो सोचे इतनी जगह हमारी सड़क बढ़ रही है, हाँ ये तो तुम्हारा भाग्य है, नहीं तो रोड पे कहां जगह मिलती है। लाखों रुपए लोग फेंकते हैं, एक फुट भर जगह नहीं मिलती। परंतु इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। अरे जो तुमने बोया है वो यहां भोग रहे हो। जब छीना झपटी होती है ना तो 2-4 बूंद फैल जाते। सबसे ज्यादा चालाक पक्षी है कौआ, उसे चाट लेता है। भगवान ने उसे अभय वरदान दे दिया, कौआ कभी काल से नहीं मरता है, जब तक उसे मारोगे नहीं वो मरेगा नहीं। छीना झपटी इनकी चल रही थी, देवता और दैत्यों की। छीना झपटी में यहां तक कि कलश लेकर के देवता और दैत्य दौड़ पड़े, चारों ओर घूमते रहे। जब थक जाते हैं तो वो अमृत का कलश रख देते हैं एक जगह पर, और जहां कलश रख देते हैं वहां तीर्थ बन जाता है। घड़े का पर्यायवाची शब्द होता है कुंभ, और वहीं पर कुंभ के मेले आज भी लगते हैं। ये घड़ा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज यहां तक घूमता रहा। भगवान ने देखा इनका बंटवारा नहीं हो पाएगा, तो यहां पर प्रभु ने एक मोहनी रूप, जनाना रूप धारण किया है। बोलिए मोहनी भगवान की जय हो। तो मोहनी
पर मोहित हो गए दैत्य। हम आप अगर देवता हैं तो किसी से मोहित मत हो। प्रेम तो कर सकते हो लेकिन दीवाने नहीं बन सकते हो, मोहित नहीं हो सकते हो। यहां दैत्य मोहित हो गए थे तो इन्हें ध्यान ही नहीं रहा। मोहित होने पर ये अमरस का कलश ही भूल गए और मोहिनी के रूप को देखते रहे। और मोहिनी ने वो कलश अपने हाथ में लिया, देवता और दैत्यों का बंटवारा किया। भगवान ने ये कलश हाथ में लेकर अमृत देवताओं को पिलाया है। लेकिन जो कम कम मोहित हो रहा था उसे कुछ ज्ञान बना रहा। उसने सोचा इतनी मेहनत करने के बाद अमृत का कलश निकला और ये जनानी औरत देवताओं को तो पिला रही है और हमारे भाई सब मस्त हैं और हम लोगों को ये अमृत नहीं मिल रहा है। तो देवताओं की लाइन में वो भी पहुंच गया और भगवान ने उसे भी पिला दिया। सूर्य और चंद्रमा की निगाह पड़ी। उसने कहा प्रभु ये तुमने क्या किया, इस राक्षस को भी अमृत पिला दिया। भगवान ने चक्र के द्वारा उसका सर काट दिया। चूंकि अमृत पी चुका है इसलिए सर भी अमर हो गया और धड़ भी अमर हो गया। सर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु पड़ा है। सूर्य और चंद्रमा से उस राक्षस ने कहा कि तुमने जो है मेरा सर कटवाया है, इसलिए तुम जब भी मेरे अंडर में आओगे हम तुम्हें ग्रसित करेंगे। तो आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है कि नहीं? अभी पूर्णमासी को हमेशा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये अमावस को पड़ता है। अभी होली पर इसी दिन पड़ा था, होली वाले दिन ये चंद्र ग्रहण पड़ा था और इसीलिए एक दिन बाद होली मनाई गई। वैसे पूर्णमासी 2 तारीख से लग गई थी और ये 3 को पूर्णमासी ही थी, लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण 4 तारीख को होली मिली गई। तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करता है ये राव नाम का राक्षस। सबने अमृत पी लिया। भगवान ने कहा देवताओं अमृत तो पी चुके हो, अब काहे की देरी, अब तो जो है युद्ध करो। तो उसी समय फिर देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो इंद्र ने राजा बलि को मार भी दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। एक नमुच नाम का राक्षस मरने में नहीं आ रहा था। उसे ये वरदान लगा था कि वो ऐसे हथियार से मरेगा जो न गीला होगा और न सूखा होगा। उसने देवताओं को खदेड़ा। देवता बेचारे भागते भागते समुद्र के किनारे पर आए तो समुद्र फेन उठाया, ये साबुन की तरह फेना। अगर हथेली पे रख लो तो फिर फूला फूला मथल दो तो पानी, न गीला है न सूखा है। जैसे ही इसका स्पर्श किया उस राक्षस का गोविंदाय नमो नमः, इंद्र को खोया हुआ अपना राज्य मिल गया। समस्त देवता जो हैं वो जो हैं प्रसन्न हो गए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बात और आप लोग समझ लें, जब जब भगवान ने यहां अवतार लिया तो शंकर जी उस रूप को देखने के लिए जरूर आए। पता लगा कि भगवान ने अपना मौनी रूप धारण किया तो भोले बाबा ने सोचा लाओ चल के देखें, इसलिए भोले बाबा चल दिए।
भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में शेष की सैया पर लेटे हुए हैं। एक बात और बताएं, भगवान हमेशा शेष की सैया पर लेटता है। अगर अपने घर में भगवान को लिटाना चाहो तो शेष की सैया बनाना सीखो। शेष की सैया हर घर में नहीं मिलती। डबल बेड मिल जाएगा, चरपैया मिल जाएगी, तख्त मिल जाएगा, लेकिन शेष की सैया चौबीस घर में मिलती है। प्रश्न ये उठता है कि शेष की सैया है क्या? मान लो तुमने 50 रुपया पैदा करे और उसमें से 30 खर्च कर दिए, जो 20 बचे यही तो शेष हैं। और प्रतिदिन अगर 20 रुपए बचाते रहे तो महीना में कितने हो गए? 600। साल में बाछंग 72 7,200 हो गए। और अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी होगी तो उसका पति भगवान विष्णु जरूर आएगा। और कहीं ऐसा कर दिया कि 20 कमायो 30 गमायो और 10 फिर कहां से ले हो। सुनो मेरे भारत भैया, मिटन की जय रवैया। कमायो 30 कमायो 10 फिर कहां से ले हो। सुनो मेरे भारत भैया, मिटन की जय रवैया। ताकत कम गुस्सा ज्यादा, ये पिटने का तरीका है। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये मिटने का तरीका है। भगवान शेष की सैया पर लेटे हैं। शंकर जी आए, भगवान ने कहा, हे शिव जी आए के ही काही, तुम्हारा आगमन क्यों हुआ है? भोले बाबा ने कहा, हमने सुना है आपने जनाना रूप धारण किया, तो वो रूप मुझे दिखाओ, वो रूप दिखाओ। भगवान ने कहा, भोले बाबा वो रूप मत देखो, वो मेरा जनाना रूप था। लेकिन शंकर जी तो हठीले देवता हैं। उन्होंने कहा, जब तक आप दिखाएंगे नहीं हम हट करके जाएंगे नहीं। और जब हट दिखाई तब शंकर की विपदा टारी। तब बने आप नर से नारी। तब बने आप नर से नारी। तब मोहनी रूप बनाए लिया। तब मोहनी रूप बनाए लिया। लक्ष्मी के पिया, लक्ष्मी के पिया। तब मोहनी रूप बनाए लिया। लक्ष्मी के पिया, लक्ष्मी के पिया। जैसे ही देखा, अरे ये तो गौरा से भी ज्यादा सुंदर। शंकर जी इतने व्याकुल हो गए कि आज मौनी भगवान आगे आगे भागने लगे और स्पर्श करने के लिए भोले बाबा पीछे पीछे दौड़े। आगे आगे मोहनी जाती और पीछे भोले जाते हैं। और खड़े खड़े ये दृश्य देख
सब देव सुमन बरसाते हैं। आप लोग चक्कर में पड़े होंगे कि शंकर मोहित हो गया। अरे शंकर की बात छोड़ो, ऐसा कोई जीव नहीं जो इस पथ पर ना भटका हो, ऐसा कोई सख्त नहीं जिसे लगा यहाँ ना झटका हो। हरी जवानी एक नशा है, सभी नशों का है सरदार, जो इसको काबू में कर ले उसे नशे की क्या दरकार। अरे ये तो शंकर की बात, जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, नारद जी, वो भी एक बार टिक गया। जिस समय नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त की तो इन्हें अभिमान हो गया। भगवान ने इनके अभिमान को दूर करने के लिए क्या किया, एक माया की नगरी बसाई जिसमें शीलनिंद नाम के राजा राज करते हैं। और इनकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहनी। यथा नाम तथो गुणा, बड़ी सुंदर कन्या है। हेलो हेलो हेलो, सीटी ज्यादा खाली। अच्छा ढोलक की हो थोड़ी नहीं बढ़ाए दो बस। बोलो गुरुदेव भगवान की। और भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला। यशोदा के कन्हैया नंद लाला, यशोदा के कन्हैया नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला। जय हो। हरि बोल। गोविंद भगवान की जय हो। तो भगवान ने एक माया की नगरी बसाई जिनमें शीलनिंद नाम के राजा राज करते हैं। और इनकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहनी। यथा नाम तथो गुणा। नारद जी पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा ने नारद जी का आदर किया, सम्मान किया और उसी समय कहा, ये बताओ आपको हस्तरेखा का बहुत अच्छा ज्ञान है, आप हमारी कन्या की हस्तरेखा देख ले हो। तो नारद जी ने कहा, बुलाओ कन्या। और जैसे ही कन्या आई, नारद जी ने हस्तरेखा देखी। अब समझ लो वही नारद जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली, इतना मोहित हो गया उस कन्या को देखकर, मन में विचार करने लगा कि हे भगवान, कैसे हूं जा लड़की हमारी घरवाली बन जाए। अब घरवाली कैसे बनेगी? राजा की लड़की, उसका स्वयंवर होगा। तो नारद जी सोचने लगे कि स्वयंवर में जो सुंदर सा वर होगा उसी के साथ तो स्वयंवर होगा। और हमारी उम्र हो गई 80-85 साल की और सनई जैसे हमारे बार है, इसलिए क्या करें? विचार किया कि भगवान का नाम हमने खूब गाया है, अब लाओ भगवान के पास चले।
हरिशन मांगो असुंदर ताई और आन उपाय बने ना भाई। इसलिए भगवान के पास पहुंचे और जाए के पूरी कहानी बताई। भगवान ने कहा बताओ काय को रूप दे दे। नारद जी ने कहा महाराज जय विदनाथ होई हित मोरा, जय विद होय नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। अगर जा चौपाई न कई होती तो शायद नारद जी को ब्याह हो जाता। उन्होंने कहा जैविद नाथ होए हित मोरा, जैसे हमारो हित हो जाए। उन्होंने कहा हित तुम्हारा तभी है जब तुम्हारी शादी न हो। इसलिए भगवान ने रूप तो दिया, जानते हो काय का रूप दिया? बंदर का। अच्छा बंदर को रूप काय दो? मानो भगवान बताना चाहते हैं कि अगर नारद जी तुमने शादी कर ली तो बंदर की तरह तुम्हें दिन रात नाचना पड़ेगा। और ना तो जिन जिन को ब्याह हुई हो बंदर की तरह नाचत, अपनी अपनी छाती भान धर के देखो। हम तो मानसिक भैया रोज देखत, अरे इनकी छोड़ो, हाँ हम खुद ही नाचत बैठे। तो याद रखना, हम नहीं कह रहे बुराई लग जाए। मानस में तुलसीदास ने स्वयं कहा है नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नर मर कट की नाई, नाचत नर मर कट की नाई। मंगल भवन मंगल भवन नारद जी ने सोचा अब तो भगवान ने रूप दे दो, अब तो माला पर ही दे। तो आज मन के लड्डू फोड़ते हुए नारद जी जा रहे थे। मन के लड्डू फोड़ते हुए नारद जी जा रहे थे और क्या कह रहे थे कि आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे, आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे, आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे। लोगों ने कहा नारद जी क्या गा रहे हो, दूल्हा बनाए जाओगे? अरे कहाँ हम शादी करने जा रहे हैं। बोले शादी करने जा रहे हो, ये माला और कंठी कभी नदी नारों मिली है ये, इसलिए अब तो माला और कंठी से राए जाएंगे, अब तो माला और कंठी से लाए जाएंगे, अब तो माला और कंठी से लाए जाएंगे। वो तो आज्ञा को दुल्हन की मानेगी हाल, वो तो आज्ञा को दुल्हन की मानेगी हाल, और करके फूल का सजा करके लाएगी थाल, करके फूल का सजा करके लाएगी थाल। लोगों ने कहा इसका मतलब नारद जी देख आए हो? बोले हाँ, ये देखने वाली प्रथा लड़की की नारद जी ने ही शुरू कर दी थी। नारद जी कहने लगे नींबू मिर्चा की रखेगी बढ़िया सलाद, नींबू रखेगी बढ़िया सलाद, फिर
तो पचमेल के भोग लगाए जाएंगे, आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे, आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे, आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे। तो जब आ जाएंगे हमारे दिन अच्छे, तो हमारे घर खेलने लगेंगे बाल बच्चे, फिर तो रिंकू और टिंकू खिलाए जाएंगे, आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे, आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे, आज महफिल में दुल्हा बनाए जाएंगे। इस तरह मन के लड्डू फोड़ते हुए नारद जी वहीं पहुंच गए जहां पर स्वयंवर होना था। और दो चार हंसी करने वाले तो हर जगह मिल जाते। तो लोगों ने नारद जी से कही तुम काहे के ले आए? नारद जी ने कही हम ब्याह करने को आए, शादी करने को आए। उन्होंने कहा शादी करने को आए हो, बढ़िया बात है, लेकिन पहले शीशा में जाएगी मौत देखे आओ। नारद जी ने जाकर जैसे ही शीशा में अपना मुंह देखा, उसी समय क्रोध आ गया। शीशा देख कर कबों कबों गुस्सा आइए जात। हम आपको बताएं, जब जो नौ शीशा चलो तो एक श्रीमान जी पहुंचे बाजार, और उन्होंने जब ये शीशा देखा तो याद रखना बढ़िया चीज खरीद लिया, झोरा में लेके घरे जो है लेके आए, और अपनी श्रीमती से कही हम तुम्हारे लिए एक चीज लाए। श्रीमती ने कही कहाँ है? कि वह झोरा में डरी। उनने ऐसी कौन सी चीज लाए झोरा में डरी? खैर श्रीमती ने झोरा में तो जाके शीशा निकालो, और जैसे ही शीशा निकालो सुबह में उनको चेहरा दिखाई पड़ने लगा। हाय श्रीमती बिना पढ़ी लिखी रहा, उनने हमें लगत ये दूसरो ब्याह कर लाए। सो अपनी अम्मा सास के पास पहुंची और जाए कान लगी, जब बताओ अम्मा हमने तुम्हारी कौन दिन सेवा नहीं करी, कौन सो कहो नहीं मानो जो ये दूसरी शादी कर लाए। के बहू कहाँ? के बहू बा झोरा में डरी। सास ने कही ऐसी कौन सी बहू झोरा में डरी? तो उनने जाए कि झोरा में ते शीशा निकालो। अब शीशा उन्होंने नहीं कबू देखो रहा है, इसलिए जैसे ही शीशा सामने किया तो उसमें बुढ़िया दिखाई पड़ी। सोई इन्हें गुस्सा आई गई। इन्होंने कहा मूर्ख, पहली बात तो शादी तुझे करनी नहीं थी, और अगर कर भी लाए तो काऊ नई नवेली संग करते जब बुढ़िया संग कर लाए। तो शीशा देख करके क्रोध आ जाता है। आज नारद जी को भी क्रोध आ गया। नारद जी ने उसी समय श्राप दे दिया भगवान को, जाओ दी हो श्राप की मरी हो जाई, जो श्राप मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, उपहास कराई। राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक तरीका। ये भी एक कारण था भगवान राम के जन्म का। नारद जी श्राप दे बैठे। तो मेरे कहने का मतलब, जब नारद जैसा व्यक्ति और डिग गया तो शंकर भी डिग गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शंकर जी का वीर अमोघ है, फिर भी स्खलित हो गया, और जहां पर गिरा वहां सोने चांदी की खाने बन गई। उसी समय भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम्हें कोई दोषारोपण नहीं करेगा, और जो दोष लगाएगा
उसे 10,000 गाय मारने का पाप लग जाएगा। शंकर को कोई दोष नहीं लगाता है। भगवान विष्णु को पहचाना भोलेनाथ ने, और जानते हो क्या किया? प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा में कतई आवाज ना आया, तबई भीड़ नहीं हो, तो लोग जाकर उनका कोई लोग जाता हूं कथा सुनन। जोर से जयकारा लगाओ, बोलो शंकर भगवान की जय हो।